मैंने मैंने बीटेक की, आप पूछना एक बार बीटेक का हाल देखना। बीटेक में आने के बाद या शहर में आने के बाद, मैंने शहर से 4 साल की बीटेक की और मैंने एक चीज़ वहाँ ऑब्जर्व की कि शहर में आने के बाद बच्चे सबसे पहले बिगड़ने का काम शुरू करते हैं, सिगरेट दारू पीना शुरू करते हैं, इवन अफीम नशा, कोई नशा नहीं छोड़ता बीटेक वाले बच्चों से। ये आपने सुना भी होगा मेडिकल वाले बच्चों से, सिर्फ इसलिए एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में कि हम एक दूसरे से कूल लगेंगे। दोस्ती होगी किसी से, वो सिगरेट पीता है, तुम नहीं पीते हो, तुमसे कहेगा अरे यार पीना सिगरेट, तुमको अगर नहीं यार इससे शरीर को नुकसान है, भाई मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। लेकिन वो 2-4 बात ऐसी कहेगा, अरे यार फिर तो तू इस समाज में पीछे रह जाएगा, एक दिन तेरे को पीनी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा ख्याल आया, जब भी कुछ ऐसी चीज मेरे मन में आई, किसी ने मुझसे कहा करने को ऐसी गलत चीज, तो मेरे मन में ख्याल आया अपने परिवार, मेरे मन में ख्याल आया अपने पेरेंट्स का। तो आप भी जब भी कुछ किया करो तो एक बार उनका ख्याल जरूर कर लिया करो। आप सोचो ना यार, इतनी मेहनत से उन्होंने आपको पैसे दिए हैं। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि मैं और आप जिस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं ना, वहाँ 500 छोड़िए 50 रुपये भी बड़ी चीज है। क्या आपने कभी नहीं देखा कि आपके जो, मैं इस बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, जो साथी गांव से नहीं है शायद वो ना समझ पाए, लेकिन जो साथी गांव से संबंध रखते हैं, किसान परिवार, लोअर मिडिल फैमिली से संबंध रखते हैं ना, वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि कई बार हमारे पेरेंट्स, और कई बार नहीं ज्यादातर हमारे पेरेंट्स अपनी बीमारियों को सिर्फ गांव के जो डॉक्टर होते हैं ना, जो 20-30-50 रुपए में इलाज करते हैं, उन पे दिखा के उनसे दवाई लेके टेम्परेरी दवाई ले लेते हैं। जब बात आती है ना कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट कर देते हैं, तो पता है कि 200-300 रुपए लगेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं पहले एक बार ऐसी दवाई दे दो, हो सकता है हम सही हो जाए। टेस्ट वेस्ट तो तब कराते हैं वो जब ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। तो वहाँ 50 रुपए छोड़िए यार, मुझे लगता है 20-30 रुपए के भी मायने होते हैं। आपको अगर ऐसा लगता हो कि 599 तो खर्च किए हैं, इसमें क्या जा रहा है, फिर आप उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। आप जाके देखिए असम में क्या स्थिति हुई पड़ी है आज, वहाँ पूछिए एक एक पैसे की वैल्यू वहाँ है। तो पानी की कीमत सिर्फ प्यासा बता सकता है। अगर आपका प्यास बुझी हुई है और आपके सामने पानी है तो आपको उसकी कदर ही नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि हो सकता है हमेशा आपके पास पानी रहे, कभी आप प्यासे भी हो सकते हैं। तो भाई मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो आपको समय दिया है, एक मौका मिला है, उसकी कदर करिए। ऐसे मौके सभी को नहीं मिल रहे हैं, सभी को पढ़ने तक के मौके नहीं मिलते हैं। जो मौके आपको मिले हुए हैं, जो अवसर आपको मिले हुए हैं, एक फोन मिला हुआ है, लाइब्रेरी की जगह मिली हुई है, या घर में पढ़ने के लिए जगह मिली हुई है, ऐसे मौके भी सबको नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चे तड़प रहे हैं, उन्हें बेचारों को मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। वो चाहते हैं कि वो पढ़ें, लेकिन घर की स्थितियां अलाउड नहीं कर रही हैं उन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए। उनकी मजबूरी है कि नौकरी करना। कितने ही बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं जो है, जो सुबह में ये काम करता हूँ, काम मेहनत मजदूरी वाले काम, और रात को मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। मतलब सच में यार दिल भर सा आता है उनकी बात सुन करके। और ज्यादा गुस्सा आता है जब आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे होते हो। एक तो वो बच्चा है, अब बेचारा, अगर मान लो ऐसा बच्चा कभी जिंदगी में सफल ना हो पाया, तो गलती किसकी थी? क्या उसकी थी? नहीं, गलती थी उसको अवसर नहीं मिल पाया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। और एक मैं आपको देखता हूँ, आपको अवसर मिले हुए हैं, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको मिसयूज कर रहे हैं। मत करिए, आप नहीं समझ रहे इस चीज की वैल्यू जो आपके पास है। हालांकि 90% साथी आप में से उस चीज को समझते हैं, मैं जानता हूँ। आप सब उसी बैकग्राउंड से हैं जिस बैकग्राउंड की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जहां से मैं आया हूँ। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है ऐसी चीजों को देख करके ना। तो मत करिए ऐसी चीजें, अपना समय बिल्कुल अच्छी चीजों पे लगाइए, उल्टी पुल्टी चीजें मत करिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए यार हर एक बात सुनने वाली है, और उस समय पे आप कुछ उल्टी पुल्टी चीजें लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मतलब आपका ध्यान वहां है ही नहीं। इसलिए मत करिए इस तरह की चीजें, ठीक है।